कहते हैं मंजिल कितनी भी दूर हो लेकिन हौसले उड़ान में होने चाहिए। एक बार फिर हम आपके सामने संसद जरा हटके में ऐसे ही किरदार को लेकर हाजिर हैं जिनके हौसलों की उड़ान ने एक नई पहचान दी। राजनीति की दुनिया में शिबू सोरेन का हर कोई मुरीद है। संघर्षों के पथ पर चलकर राजनीति की दुनिया में पहचान बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है। शिबू सोरेन की गिनती झारखंड के दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं में की जाती है। एक समय वो भी था जब शिबू सोरेन की तूती झारखंड ही नहीं दिल्ली में भी बोलती थी। उनके राजनीतिक रसूख के चलते उन्हें 2006 में केंद्र की सरकार ने कोयला मंत्री और जैसा महत्वपूर्ण पद दिया था। झारखंड में उनकी हैसियत क्या है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने 1970 में राजनीति में कदम रखा और बहुत जल्द उन्होंने अपनी ताकत का भी एहसास करा दिया। राजनीति में आते ही सोरेन आदिवासियों के प्रमुख नेता बन गए। वे सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 1975 में झारखंड से गैर आदिवासी लोगों को निकालने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में कई लोगों की मौत होने के बाद उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। शिबू सोरेन की राजनीति का सितारा यहीं चमक गया। शिबू सोरेन ने जीवन का पहला चुनाव 1977 लोकसभा का लड़ा जिसमें उनकी हार हुई थी। वे पहली बार 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद शिबू 1979, 1991 और 1996 में लोकसभा चुनाव जीते। 2002 में वह राज्यसभा पहुंचे। इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। गरीबी में बीता शिबू सोरेन का बचपन। शिबू सोरेन का जीवन गरीबी में बीता। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया जब उनके पिता की महाजनों ने हत्या कर दी थी। उस समय शिबू सोरेन की उम्र अधिक नहीं थी। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शिबू सोरेन को गुजर बसर करने के लिए लकड़ी तक बेचनी पड़ी। पुराने पन्नों को पलटेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा भी होता था क्या। आदिवासी समाज के शोषण से उपजे दर्द को उन्होंने चुनौती के तौर पर लिया। महाजनों के खिलाफ आंदोलन कर आदिवासियों को बोलने की ताकत दी। उनके दर्द को अपना समझा और उस वक्त के बहुत ताकतवर लोगों से बिना डरे अपनी लड़ाई की। यह बड़ी बात है। लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, लेकिन विरले लोग इतिहास बनाते हैं। शिबू सोरेन ने इतिहास बनाया। इसका गर्व हर किसी को है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन आरोपों से कभी विचलित नहीं होते। उन पर हत्या तक के आरोप लगे, आजीवन कारावास की सजा हो गई। बाद में उसी कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, लेकिन वो कभी विचलित नहीं। उन्होंने वैसे लोगों को भी बहुत मदद की जिन्होंने कभी उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। कहते हैं शिबू सोरेन व्यक्ति नहीं विचारधारा है। राजनीति उनके लिए सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने का माध्यम भर है। जब देना पड़ा था मंत्री पद से इस्तीफा, शिबू सोरेन का विवादों से भी गहरा नाता रहा। उन पर अपने ही सचिव की हत्या का आरोप लगा। तब वे केंद्र में कोयला मंत्री थे। इसके बाद एक पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली। तब उन्हें दोबारा इसी मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। शिबू सोरेन कब बने गुरुजी? लगे तभी से लोग उन्हें गुरुजी या दिशोंग गुरु कहते हैं। वो आदिवासी समाज को शिक्षित कर कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने संथाल परगना में महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। तब यहाँ के आदिवासियों की जमीनें महाजनों के यहाँ गिरवी पड़ी थी। उन्होंने जमीन वापसी, शराब पीना छोड़ो, शिक्षित बनो जैसे नारे दिए और उनके आंदोलन को विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जैसे लोगों का समर्थन मिल गया और शिबू सोरेन से गुरुजी बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।